प्रिय मित्रों, अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत अपने भारतेंदु युग चल रहा था। भारतेंदु युग के पहले कवि भारतेंदु की समग्र विवेचना अपने पढ़ ली थी। भारतेंदु बदल के आज अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी आदि प्रमुख कवियों के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी बेजे गांव उन्नाव यूपी में हुआ। 1894 में इनका निधन हुआ। तो प्रताप नारायण मिश्र का जीवन काल 1856 से 1894। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख काव्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, रसखान शतक, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, प्रताप संग्रह, ब्रेडला का स्वागत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत और दीवाने हैं। तो ये थी प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख काव्य रचनाएं। इसमें प्रेम पुष्पावली, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, बुढ़ापा और हिंदी की हिमायत ये मोस्ट रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक, जिसमें कली कौतुक, कली प्रभाव, भारत दुर्दशा, ध्यान रखना है भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का भी है और भारतेंदु का भी है। हटी हमीर, गौ संकट, जुआरी खुआरी, संगीत, शाकुंतल, ये थे प्रताप नारायण मिश्र के नाटक। इसके पहले भारतेंदु के बारे में वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप आधुनिक काल एवं हिंदी साहित्य के आदिकाल एवं भक्ति काल के सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध, देखिए जो शरीर संबंधी शब्द होते हैं वो सब प्रताप नारायण मिश्र के निबंध होते हैं। एकदम छोटे शीर्षक होते हैं इसके, जैसे धोखा, वात, नारी, ह, दांत, मूछ, मनोरोग, द, पेट, नाक, आप, आंसू, खुशामद, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी है, शिव मूर्ति, समझदार की मौत है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है, समझदार की मौत है, मोस्ट है ये। विश्वास, दान, नास्तिक, सोने का डंडा, प्रताप चरित्र, सोने का डंडा भी मोस्ट है। इसमें याद रखना ये छोटे अक्षर, दांत, मूछ, पेट, नाक, आंसू ये शरीर संबंधी, और मनोभाव संबंधी धोखा, वात, नारी, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है। आपको निबंध संग्रह याद रखने हैं, इसमें मोस्ट है निबंध नवनीत। प्रताप नारायण मिश्र का संग्रह है निबंध नवनीत, नारायण निब्दावली और प्रताप नारायण मिश्र। दो में तो प्रताप नारायण मिश्र का नाम आ जाता है, तो निबंध नवनीत मोस्ट याद रखना है। अगला मोस्ट प्रश्न बनता है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। इनके निबंधों में उग्रता का भाव व्यक्त हुआ है, तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा गया। प्रताप नारायण मिश्र की संपादित पत्रिकाएं, ब्राह्मण पत्रिका जो कि मासिक कानपुर से निकलती थी, तो ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र मासिक निकलती थी, कानपुर से प्रकाशित होती थी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, तो ये भी याद रखना है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान रटो निरंतर एक जबान, ये नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है, तो द्वितीय भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र की उपाधि है। जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र को अपने पिता से मूंछ मुंडवाने की आज्ञा लेनी पड़ी। प्रताप नारायण मिश्र का संबंध कानपुर के रसिक समाज से था। आधुनिक हिंदी निर्माताओं की व्रत त्रयी में शामिल प्रताप नारायण मिश्र भी थे। तो आधुनिक हिंदी निर्माताओं की व्रत त्रयी में 3 कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियां, कौन करे जो नई कसकत, सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, तो बाल विद्वन वाली पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। पड़ी कमाई की नो कहा हरे न देश क्लेश, प्रताप नारायण मिश्र। शब्दन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, तो लेक्चर वाली पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध एक समस्या पूर्ति भी है,
ये बयारी तब बदलेगी, कछु पपिया जब पूछी है पीयू का। तो पपिया जब पूछी है पीयू का, ये समस्या पूर्ति रही थी इनकी। प्रताप नारायण मिश्र की रचना तृप्यंताम में देवी देवताओं की स्तुति के साथ साथ भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण है। इन्होंने कानपुर में नाटक सभा की स्थापना की थी। और प्रताप नारायण मिश्र की एक रचना है ब्रैडला का स्वागत, राजभक्ति संबंधी रचना है। मिश्र के संबंध में आलोचकों के कथन, अंग्रेजी राज्य के प्रजा हितैषी रूप पर जैसा व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र ने किया है अन्यत्र दुर्लभ है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का कथन है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते रहते थे। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। तो ये थे भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि प्रताप नारायण मिश्र। अगले कवि अपन पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। ये भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ थे। 1844 से 1914 इनका जीवन काल रहा। अगला मोस्ट प्रश्न इनके बारे में एक ही अच्छा याद रखना, हिंदी आलोचना के जनक बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। तो हिंदी आलोचना के जनक, हिंदी में पुस्तक के आलोचना के जनक, यानी आलोचना को सबसे पहले पुस्तक रूप में लिखने के जनक भी बालकृष्ण भट्ट है। इन्होंने 1881 ईस्वी में वेदों की समीक्षा और 1886 में संयोगिता स्वयंवर पर समीक्षा लिखी। हिंदी में समालोचना का सूत्रपात भट्ट जी तथा बद्रीनारायण चौधरी जी साहब ने किया, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आलोचना के सूत्रपात के संबंध में शुक्ल ने इसका श्रेय बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी को दिया। भारतेंदु युग के सबसे समर्थ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट थे। लगभग 1000 निबंध इन्होंने लिखे थे। यही कारण है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक या हिंदी का मॉन्टेन कहा जाता। तो हिंदी का मॉन्टेन बालकृष्ण भट्ट, हिंदी का एडिसन प्रताप नारायण मिश्र और हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट, स्टील है वो भाटा है। शुक्ल जी ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। तो हिंदी का स्टील और हिंदी का मॉन्टेन तो हो गए बालकृष्ण भट्ट, और हिंदी का एडिसन कहे तो प्रताप नारायण मिश्र। ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक भी है। तो यहाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने बालकृष्ण भट्ट के, हिंदी आलोचना के जनक और हिंदी का स्टील, हिंदी का मॉन्टेन और मनोविकारात्मक संबंधों के जनक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं देखते हैं। इनके उपन्यास, 2 इनके पूर्ण उपन्यास हैं, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी 1886 और 100 अजान एक सुजान 1890। इसके अलावा अपूर्ण उपन्यास भी जो ज़्यादा मोस्ट नहीं है। आपको ये 2 याद रखना है, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के। बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध नाटक नल दमयंती स्वयंवर, वृहनला, वेणुसहार, कलिराज की सभा एक प्रहसन नाटक है, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। ये थे बालकृष्ण भट्ट के नाटक। तो नाटक याद रखने हैं, नल दमयंती स्वयंवर, वृहनला, वेणुसहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। बालकृष्ण भट्ट के नाटक। बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध निबंध, बाल विवाह निबंध भी है और नाटक भी रहा है। स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, ईश्वर भी ठठोल है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होय, ढोल के भीतर पोल, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, रोटी तो किसी बाती, कमाए खाई मछंदर, हिंदुस्तान के रईस, एक अनोखा स्वप्न, देवताओं से हमारी बातचीत और काल चक्र का चक्कर। बालकृष्ण भट्ट का एक प्रसिद्ध निबंध है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। गद्य की पंक्ति में भी पूछ सकते हैं कि ये किसकी पंक्ति है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये थे बालकृष्ण भट्ट के निबंध। इनके 2 निबंध संग्रह हैं, एक भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन। तो साहित्य सुमन बहुत ही मोस्ट है। साहित्य सुमन है वो बालकृष्ण भट्ट का। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट।
इसी कड़ी में आगे हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। ये भी भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों में हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म 1855 ईस्वी मिर्जापुर में, निधन 1922 में। तो 1855 1922। काव्य रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, युगल स्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलांसा, आर्य अभिनंदन, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, ब्रज चंद्र पंचक, पितर प्रताप, मन की मौज, भारत बधाई, होली की नकल। तो ये थे बद्रीनारायण चौधरी की काव्य रचनाएं। प्रमुख काव्य रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, लालित्य लहरी, युगल स्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, वर्षा बिंदु याद रखना है, वर्षा बिंदु बद्रीनारायण चौधरी। चौधरी के संबंध में विशेष तथ्य देखते हैं। जीर्ण जनपद तथा अलौकिक लीला प्रबंधात्मक रचनाएं तथा दोनों ही अपूर्ण है। तो बद्रीनारायण चौधरी की अपूर्ण रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला। आनंद अरुणोदय नव जागरण का संदेश देती है। बद्रीनारायण चौधरी की रचना आनंद अरुणोदय। इनकी रचनाओं में यति भंग का दोष है। इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी। तो बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम है अब्र और प्रेमगन। तो अब्र उस उपनाम से इन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी है। बद्रीनारायण चौधरी के नाटक वारांगना रहस्य, या इसी को अन्य नाम है वेश्या विनोद, 1886। तो वारांगना रहस्य 1886, भारत सौभाग्य 1889 और प्रयाग रामागमन 1904। बद्रीनारायण चौधरी के दो प्रमुख नाटक है, वारांगना रहस्य और भारत सौभाग्य। मोस्ट सवाल बनता है संपादित पत्रिकाओं से। इनकी प्रथम पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, जो कि 1881 में मासिक निकलती थी। तो आनंद कादम्बिनी 1881 मासिक, नागरी नीरद 1893 साप्ताहिक। तो नागरी नीरद तो साप्ताहिक थी, आनंद कादम्बिनी मासिक थी। ये दोनों ही पत्रिकाएं मिर्जापुर से निकलती थी। तो बद्रीनारायण चौधरी की दो पत्रिकाएं आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद 1881, नागरी नीरद 1893 मिर्जापुर से। इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेमगन सर्वस्व नाम से है। मिर्जापुर धुन के कजली गानों का संकलन कजली कादम्बरी में किया गया है। भारतेंदु के निधन पर इन्होंने शोकाश्रु बिंदु एक कविता लिखी। तो भारतेंदु के निधन पर शोकाश्रु बिंदु कविता बद्रीनारायण चौधरी ने लिखी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की कुछ चर्चित पंक्तियां। अचरज होत तुमु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्द हूँ पर है वारे। जब लंदन में दादा भाई नौरोजी को काला कहा गया था, तब उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। अचरज होत तुम हु सम गोरे बाजत कारे। किए सनात भारत की भोली प्रजा अनाथन, हार्दिक हर्षादर्श की पंक्ति है, प्रजा अनाथन वाली। भारत की भोली प्रजा अनाथन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्ति। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है भारत बधाई से, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। तो भारत बधाई में धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। चर्चा चलिबे की चलाइए ना, इनकी प्रसिद्ध समस्या पूर्ति है। तो पपैया जब पूछे हैं पीयू का, वो समस्या पूर्ति तो थी प्रताप नारायण मिश्र की, और इनकी समस्या पूर्ति है चर्चा चलिबे की चलाइए ना। समस्या पूर्ति में एक पंक्ति देकर के कवियों को कहा जाता था और उस पर वो पूरी रचना करके उस अंतिम में उस लाइन को डाल के उस पंक्ति को पूर्ण करते थे। तो चर्चा चलिबे की चलाइए ना, ये प्रसिद्ध समस्या पूर्ति बद्रीनारायण चौधरी की रही है। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाली कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीले मंजूमन बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। रामचंद्र शुक्ल। तो आज अपन ने भारतेंदु मंडल के तीन प्रमुख रचनाकारों को देखा, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन।
अगले वीडियो में अन्य कवियों को देखेंगे। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।